बोलो सदगुरुदेव की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो जब हम सत्संग में जाते हैं तो सत्संग में हर आदमी नहीं आ पाता और कुछ आ भी पाते हैं तो हर आदमी सत्संग को समझ भी नहीं पाता। सत्संग के लिए हमारे संतों ने यहाँ तक कह दिया कि सत्संगत दुर्लभ संसारा निमिष दंड भर एक उबा। कई बार हम देखते हैं कि हम लोगों का पूरा जीवन सत्संग करते हुए और सत्संग सुनते हुए निकल जाता है और एक मोहर हम अपने नाम पर लगा लेते हैं कि हम जो है 50 साल से सत्संगी हैं या पीढ़ियों से हम सत्संगी हैं। सत्संग सुनते हुए करते हुए हमारी पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन हम सत्संग को समझ ही नहीं पाते। तो हमारे महापुरुषों ने यह बताया कि सत्संग इतना दुर्लभ है, इतना कीमती है, जिस तरह से कहने दुर्लभ जड़ी बूटी जो होती है बड़ी मुश्किल से मिलती है और जब वो मिल जाती है तो हमारे रोग का निदान हो जाता है। इसीलिए जो वैद्य लोग हैं वो जड़ी बूटियों को तलाश करने के लिए जंगलों में, हिमालय की कंदराओं में कहाँ कहाँ बेचारे भटकते फिरते हैं और जड़ी बूटियों को ला करके जब वो किसी मर्ज का इलाज कर पाते हैं। तो इसी तरह से संत भी एक अनंत यात्रा पर निकलता है और ये अनंत यात्रा कोई एक दिन की नहीं होती, जन्मों जन्मों की अनंत यात्रा को पार करके जब वो लौटता है तब वो उस सत्संग को समझ पाता है कि आखिरकार सत्संग होता क्या है। उसी सत्संग को वो ये संसार में जिज्ञासुओं को बताने की कोशिश करता है। लेकिन वो वस्तु अनंत जन्मों की साधना के बाद जो प्राप्त हुई है तो वो इतनी आसान तो होती नहीं कि जो मर्जी लल्लू पंजू आए क्या जी हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। क्योंकि सभी अमृत तो चाहते हैं, राक्षस से लेकर के संत महात्मा की तो बात अलग है। राक्षस लोग भी ये चाहते हैं और साधनाएं करते रहे कि हम अमर हो जाएं, हम मरे नहीं। वो भी चाहते हैं, लेकिन जो संत है वो समझ जाता है कि आखिरकार अमर किसको होना है और कैसे हुआ जाता है। तो वो इस रास्ते को जिसने जान लिया है अनंत यात्रा पर निकल के और जो वापस लौटता है तो वो उसको
जनाने की कोशिश करता है और उस ज्ञान को जो पात्र रूपी शिष्य या साधक जो भी आप कहें उसके संपर्क में आते हैं, उनको वो उस अनंत की यात्रा पर ले जाता है। वो जिस तरह से उसने अनंत के भी अंत को पाया, वहां पर वो लेकर के चलता है। इसीलिए सत्संग को दुर्लभ बताया गया। तो जब हम ऐसे किसी गुरु के पास पहुंचते हैं, तो जिन्होंने अनंत काल तक तपस्याएं की वो उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि वो शरीर को अमर करना चाहते थे, शरीर को हष्टपुष्ट करना चाहते थे, इंद्रियों को सबल बनाना चाहते थे। वो किसी की होती नहीं। वो इन सबसे परे जो अमर वस्तु है उसको समझ जाता है, जान लेता है, अपने सत्संग के द्वारा उसी वस्तु को बताने की कोशिश करता है। और जो जिज्ञासु उस रास्ते पर चलते हैं उनको उस रास्ते पर ले जाता है। इसीलिए दुर्लभ बताया गया कि सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एक उबारा। कि इतना दुर्लभ ये सत्संग है। कौन सा दुर्लभ बताया गया? कई बार लोग ये एक यक्ष प्रसन्न आज खड़ा हुआ है और सभी लोग कहते हैं और हम चारों तरफ देख रहे हैं कि इस कलयुग में इस समय सबसे ज्यादा धर्म हो रहा है। जिधर देखेंगे कहीं भागवत हो रही है, कहीं रामायण हो रही है, कहीं किस गुरु का सत्संग हो रहा है, कहीं किसी का हो रहा है, कहीं किसी का हो रहा है। आपको कोई भी कॉलोनी, कोई भी गांव, कोई भी शहर खाली नहीं मिल सकता। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा हाहाकार इसी समय मचा हुआ है। यह सोचने वाली बात है कि सबसे ज्यादा धर्म हो रहा है और सबसे ज्यादा सत्संग हो रहा है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा हाहाकार इस समय क्यों मचा हुआ है? जबकि हमारे संत ये कह रहे हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से पुन आद, और तुलसी संगत साधु की कोट कटे अपराध। यानी 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, उससे भी आधा। अगर 7.5 मिनट का भी हमको सत्संग मिल जाए तो करोड़ों जन्म के पाप हमारे खत्म हो जाते हैं। तो वो कौन से सत्संग की बातें कर रहे हैं जबकि आज बाढ़ आई हुई है सत्संगों की, धर्मों की, गुरुओं की। तो कुछ रहस्य हैं, जो रहस्य अनंत यात्रा से जो वापस लौटता है। कहते हैं भाई कहाँ गए थे? तीर्थ यात्रा पर गए थे, 4 धाम की यात्रा पर गए थे, हज यात्रा पर गए थे, अब वापस आए हैं। तो उनसे लोग मिलने के लिए आते हैं। पहले तो कुछ लोग विदा करने के लिए तो घर वाले ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते, लेकिन उन्हें पता है कि इस रास्ते से कोई वापस लौट के नहीं आता। जो गया अनंत में गया, कहां गया कुछ पता नहीं। लेकिन जो खुद किस्मत परमात्मा के प्यारे जो होते हैं, परमात्मा जिनको चुनता है, वो उस अनंत यात्रा से वापस लौट के भी आ जाते हैं। तो उनसे जाके हम पूछते हैं कि आप वहां पर गए थे यात्रा पर, 4 धाम की यात्रा गए थे, तो आपने क्या पाया, क्या मिला आपको, क्या परमात्मा आपको मिला,
कैसी क्या चीज़ें मिली, जैसी जिसकी समझ होती है उसके हिसाब से वो उनसे पूछता है, अपनी जिज्ञासा रखता है। और जो उनसे प्रभावित हो जाता है कि यार ये तो एक ऐसी यात्रा है, यहाँ तो हम बेमतलब ही संसार में इस तरह से घुल रहे हैं और इसी तरह से घुलते घुलते इसी में मिल जाएंगे। लेकिन उस यात्रा को भी हमें करना चाहिए। तो 4 धाम की यात्रा है, आखिरकार वो वहाँ पर ये मिलता है। तो वो संत जो लौट के आता है वही आपको बताता है। तो उनका सत्संग बड़ा दुर्लभ होता है। सत्संग का मतलब होता है सत्य का सार। जो उन्होंने सत्य को जाना वो सत्य को वो बताते हैं। लेकिन ये कब आपको प्राप्त होगा? जब आप उसके पास जाएंगे और जाकर के उसके पास में विनती करेंगे। क्योंकि भाई इतनी यात्रा के बाद वो आया है, थका हारा है। और दूसरी चीज, थका हारा क्या, किससे थका हारा है? संसार से थका हारा है। क्यों? संसार से उससे कुछ लेना देना ही नहीं। क्योंकि वो उसमें विलीन होते हुए भी विलीन नहीं है, तो वो इतनी जल्दी बोलेगा नहीं। क्योंकि आप संसारी बनके उससे प्रसन्न करोगे, वो नहीं बोलेगा। क्योंकि उसे पता है कि ये संसारियों का खेल ही नहीं है। लेकिन जब आप एक भक्त बनकर के कि मुझे भी उस यात्रा पर जाना है, तो आप मुझे भी उसके विषय में कुछ बताओ, तब वो उस पर कुछ प्रकाश डालेगा और आपको उस अनंत यात्रा पर ले जाएगा। तो यहां पर कहने का मेरा आशय यही है कि इसका मतलब यह है कि जब तक हम समर्पण भाव नहीं लाते, समर्पण भाव का मतलब है कि जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मेरी अनन्य भाव से भक्ति करता है। अनन्य भाव का मतलब है हम सिर्फ आते हैं गुरु के पास में सिर्फ एक ही चीज के लिए, किसी और के लिए नहीं। अनन्य भाव से, अन्य के लिए नहीं, सिर्फ एक के लिए। और ये बड़ी विडंबना है और ये ज्ञान भी है कि जब हम उस यात्रा पर चलते हैं तो अन्य का जो भी भार है, हम अन्य को साथ लेकर के चलना चाहते हैं। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि अगर तू अन्य का साथ छोड़ करके अनन्य भाव से मेरे साथ चलेगा तो अन्य की चिंता मैं करूंगा। इतना सा खेल है सिर्फ। लेकिन हम अन्य की चिंता करके चलना चाहते हैं, इसलिए उस यात्रा पर हम निकल नहीं पाते। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तू अन्य की चिंता छोड़ दे, किसी अन्य की चिंता ना कर, सिर्फ मेरी चिंता कर। तो तेरी अन्य की चिंता तो मैं खुद करूंगा ना। अगर हम इतना सा खेल खेल लें, इतना अपना मान लो समर्पण बनाने, इतना भाव बना लें, तो वो अनंत की यात्रा बड़ी सुलभ हो जाती है और हम सहज रूप में उस यात्रा को पार कर लेते हैं। अनंत की यात्रा को भी हम पार कर लेते हैं। क्योंकि चलते चलते हम भी जब अपनी भक्ति में चल रहे थे तो कहीं पर भी पहुंचे कि ये अनंत है, या पहुंचे ये भी अनंत है। यानी कि भाई अनंत है तो हमें तो अंत चाहिए। अनंत से बात नहीं बनेगी। जब तक अंत नहीं मिलेगा तब तक भक्ति पूर्ण नहीं होती। तो अनंत की भक्ति में लगने के लिए, जैसे देखा ना कि आंखों में बंदगी की जाती है, तो जब आंखों में किसी की भी देख रहे हैं कि बोले ये तो अनंत हो गया, लेकिन जब हम नहीं समझ पाते थे कि आखिरकार ये कैसे अनंत हो गया, क्या हो गया। क्योंकि देखो
जो सतगुरु की भाषा है कि 12 साल रहे संतों की टोली, तब समझे हंस की एक बोली। हंस किस तरह से बोलता है, क्या बातें करता है, ये हम कम से कम 12 साल संतों की सेवा करेंगे और लगेंगे उनमें, तब जाकर के उनकी एक बोली हमारी समझ में आ पाएगी, किसकी? हंस की बोली। कि आखिरकार हंस क्या होता है, हंस कैसे बना जाता है, हंस कैसे बोलता है। तो देखो, अब ये संभव जब ही है जब अनंत की यात्रा करके लौटा हुआ हमारा कोई संत हो और हम उसकी अनन्य भक्ति में लगे। क्योंकि जो अनन्य की भक्ति है ना, वो संत ही बता सकता है। क्योंकि भगवान ने साफ कह दिया कि हे अर्जुन, मुझे ऋषि मुनि देवता कोई नहीं जानता, वो मुझे जानता है जो मुझे एक तत्व से जानता हो। क्या मैं एक कैसे हूं, यानी अन्य नहीं हूं, यानी एक से अन्य हुआ हूं, लेकिन मैं एक हूं। जिसके लिए साहब ने कहा कि एक से बहु होत है, बहुतों से एक करना है। जो अगर एक न जानिया, बहु जाने क्या हो। आपने तमाम दुनिया के ज्ञान जान लिए कि मैंने ये भी जान लिया, ये भी जान लिया, ये भी जानता हूं, ये भी जानता हूं, लेकिन अगर आपने उस एक को नहीं जाना तो वास्तव में आपने कुछ नहीं जाना। क्योंकि बिना उस एक के जाने आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। आपका जन्म मरण का जो रोग है नहीं मान लो कट सकता। एक सिर्फ भ्रांति ही रह जाएगी, जो आजकल ज़्यादातर संत महात्मा फैला देते हैं, गुरु लोग फैला देते हैं कि मैं आऊँगा तेरी मुक्ति करूँगा। आखिरकार ये मैं है कौन? इस मैं को हमने अभी जानना है। उसी के लिए वो मैं आता है कि मैं आऊँगा। अब मैं कौन है? मैं ये शरीर नहीं है। हम इस शरीर को मैं मान लेते हैं कि ये मेरा गुरु आएगा, ये तेरा गुरु आएगा, ये उसका गुरु आएगा, ये फलानी फोटो आएगी, ये उसकी फोटो आएगी। ये मैं नहीं। इसके लिए साहब ने कहा कि भाई देख, जब ये मैं जावा, जब तेरा ये शरीर हटेंगे, जब ये मैं जावा, तब वो मैं आवा। जो परमात्मा की मैं है, जो परमात्मा स्वयं सत्य है, वो जब प्रकट होगा, जब आएगा कि मैं मेरी तब जाएगी। मैं मेरी, मैं और मेरा, कि मैं मेरी तब जाएगी, तब आवेगी और तभी निश्चल होएगा, तब पावेगा ठौर। यानी मैं मेरी का मतलब मैं मेरा ज्ञान, मैं मेरा गुरु, मैं मेरा पंथ, मैं मेरा शरीर। जब तक यही नहीं हम हटा पाए तो आप भूल जाइए कि आप कभी मुक्त हो पाएंगे या आपको कभी वो मार्ग मिलेगा, मतलब ही नहीं होता। क्योंकि इससे परे का जो खेल बता रहा है या कह रहा है, वहां से तो वो मार्ग संभव है। या जो ये सिद्ध कर रहा है कि मैं आऊंगा, मैं ही तुझे मुक्त करूंगा, तो अब मैं किसको हम समझ रहे हैं? इसका वो पटाछे पर्दा नहीं हटा पा रहा, तो बात बनने वाली है नहीं।
तो इसी को, पर्दे को हटाने के लिए ही हम उस गुरु की शरण में आते हैं। और शर्त यही है जो अनंत काल से चली आ रही है, क्योंकि मान लो शर्त नहीं बदलती। कह तो दिया कि गुरु के पास जाते हैं कि तन मन धन देना पड़ता है, लेकिन कोई नहीं दे पाता। जब कोई दे ही नहीं पाता तो कोई ले कैसे लेगा? जबरदस्ती थोड़े ना है भाई, दान कोई जबरदस्ती नहीं होता। और अनन्य भक्ति का मतलब यही है कि किसी अन्य से आसक्ति न होना। मतलब है कि समर्पण का आगे अनन्य से आसक्ति न होना, सिर्फ उस एक की ही भक्ति में लगना। क्योंकि जो अन्य हैं वो तो छूटेंगे ही छूटेंगे, कितनी भी हम कोशिश कर लें, कितना भी हम धन कमा लें, कितने भी शरीर को हष्ट-पुष्ट कर लें, कितनी भी इंद्रियों को इनको स्ट्रॉन्ग कर लें, लेकिन ये सब छूटेंगी ही छूटेंगी। लेकिन जो चीज छूटनी है, सीधी सी बात है, बाबा तुलसीदास ने कहा मोह सकल व्याधिन कर मूला। जब जो चीज छूटनी ही छूटनी है तो उसमें इतनी आसक्ति क्यों करते हो? बड़ी मोटी सी बात है। उसमें रहना गुनाह नहीं है, उसको भोगना गुनाह नहीं है, इस्तेमाल करना गुनाह नहीं है। जिसमें आप हैं, रह रहे हैं, तो खाओ पियो कमाओ, घर परिवार में रहो। क्यों कि शरीर को चलाने के लिए कहीं तो भाई इसको सुरक्षित रखने के लिए रहना पड़ेगा, करना पड़ेगा कुछ न कुछ तो। क्यों शरीर को सुरक्षित रखने के लिए जंगलों में भी लोग गुफा के अंदर जाते हैं कि कोई जानवर ना आ जाए, खा नहीं जाए, सर्दी ना लग जाए, गर्मी ना लग जाए, गुफा जाएंगे, वहां मढ़ी बनाएंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां पर आपने कितना बड़ा मकान बना लिया या आप किसी झोंपड़ी में रह रहे हैं। ये सिर्फ शरीर को सुरक्षित रखने के लिए एक जगह है, बाद बाकी और कुछ भी नहीं है। कमाना भाई, ये शरीर हमारा चल सके, उतना बहुतेरा है। तो जब सारी चीजें अवेलेबल हमारे लिए हैं, और परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है आजकल। पहले जब हम देखते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं कि लोग अकाल से, भूख से मर जाती थी, लेकिन आज के समय में मुझे नहीं लग रहा कोई भूख से मर रहा है। क्योंकि तीसरी साल इस कोरोना को आ रही है, इतनी बड़ी भयावह स्थिति हो गई, फिर भी कुछ लोग परेशान हैं जिन पर नहीं है खाने के लिए, लेकिन जिनके पास है तो उन्होंने उनकी व्यवस्थाएं की हैं और लोग कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है। तो इसमें इतनी आसक्ति रखना कि बहुतेरा कमा के रख लूं, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा, या बहुत बड़ा मकान बना लूं, मैं भूखा मर जाऊंगा। हम ये देख रहे हैं कि आजकल रोड पर भी कोई नहीं रह रहा। जो रोड पर रह रहे हैं उनके लिए भी कंबल दिए जाते हैं। ऐसी व्यवस्था परमात्मा ने बना रखी है, लोगों के दिल में ऐसी दया बना रखी है। जिनके पास में मान लो खाने के लिए नहीं है, ओढ़ने के लिए नहीं है, उनकी भी व्यवस्था वो कर रहा है। तो ये सब देखते हुए हम दिन रात मान लो इसी खौफ में जीते रहें कि भाई ज्यादा से ज्यादा कमा के इकट्ठा कर लें, बहुत बड़े बड़े मकान बना लें, लेकिन खाने के लिए क्या कितना चाहिए हमको, और रहने के लिए कितनी जगह चाहिए, वो सबको मिल रही है और मिल जाती है। तो मेरा कहने का आशय सिर्फ इतना ही है कि कमाओ खाओ, ज्यादा हो दूसरों की सेवा करो, अच्छी बात है, लेकिन आसक्ति इतनी ना करो
कि आपको अच्छे बुरे का ध्यान ही ना रहे, क्योंकि उसको बचाने के चक्कर में, कमाने के चक्कर में, अपनी इंद्रियों को लोलुपता के चक्कर में आप उस रास्ते पर निकल जाएं जहां से लौटना बड़ा मुश्किल हो। क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है अनंत का, ये भी अनंत का ही रास्ता है, ये काल का रास्ता है अनंत का। एक रास्ता अनंत का परमात्मा की तरफ ले जाता है और एक काल का रास्ता अनंत की तरफ, काल की तरफ ले जाता है। तो इसमें जो जितना लिप्त हुआ उतना इस तरह से लिप्त हो जाता है, लेकिन जब उस समय उसको होश आता है, जब चलने को होता है, तो सिकंदर जैसा बादशाह भी कहता है कि भाई दोनों हाथ बाहर निकालना कि अब भी खाली जा रहा हूं। सारी दुनिया को जीतने चला था, लेकिन मां सारी दुनिया को जीतना होता है काल के मार्ग में, लेकिन कोई नहीं जीत पाता। और इस अनंत परमात्मा के मार्ग में अपने को जीतना होता है, अपने स्वयं को जीतना होता है, अपने पर विजय प्राप्त करनी होती है, किसी और पर नहीं करनी होती। लेकिन हम फंसते कहां पर हैं? जब हम दूसरे पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, क्या मैं इसको हरा दूं, कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। बस यहीं से फिर काल हमें अपने चंगुल में फिर जकड़ लेता है। लेकिन जो अपनी यात्रा पर चला, अपनी यात्रा पर चला, किसी और से नहीं लड़ना, अपने से ही लड़ना पड़ता है, अपने से ही लड़ना पड़ता है। मैं तो यह कहता हूं काल कोई और नहीं है, आप काल भी हो, तो अपने से ही लड़ना है, किसी और से नहीं लड़ना। और जो अपने से लड़के विजय प्राप्त कर लेता है उस अनंत की यात्रा पर निकल जाता है। क्योंकि हम अपने को, जो हम स्वयं हैं, उसको हम समझ ही नहीं पाते। समझ तो जब पाएंगे जब जिसको हमने अपना समझ रखा है उसको हम हरा देंगे, उसको हम हरा देंगे, उससे हम विजय प्राप्त कर लेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि आखिरकार अपना है कौन। तो किसी और पर विजय प्राप्त नहीं करनी, हमने अपने पर ही विजय प्राप्त करनी है। इसी के लिए साहब ने बीजक में कहा, राम नाम अति दुर्लभ और तेना काम, आदि अंत और युग युग मोय राम ते संग्राम। बोले वो आदि अंत को पाने के लिए इस राम से ही संग्राम करना पड़ेगा। वो राम कौन है? वो स्वयं तुम ही हो, अपने से ही संग्राम करना पड़ेगा। और जिसने अपने से संग्राम करके उसको प्राप्त कर लिया, अपने को ही पा लिया, किसी और को नहीं पाना होता, अपने से ही। भाई राम ही से संग्राम करना है, तो ये अपने से ही संग्राम करके और अपने को जिसने पा लिया, वही इस अनंत यात्रा को पार करके आदि अंत में पहुंच गया। और आदि अंत से यही खेल चल रहा है, आदि अंत और युग युग से यही खेल चल रहा है। आदि अंत और युग युग वो रामित संग्राम। बड़ी महत्वपूर्ण साखी है ये। बोले कि मैं किसी और से नहीं, अपने से युद्ध कर रहा हूं। और करते करते आज वो समय आया कि मैंने अंत को, आदि अंत को पा लिया। मैंने जान लिया कि अनंत को पार करके आदि में क्या है। जब कहा कि आदि पुरुष एक पेड़ है, बोले कि मैं ही अनंत हूं और मैं ही एक हूं, तो अब ये कहने से तो हो नहीं गया। ये एक अनंत की यात्रा पर जो निकला और निकल करके अनंत को पार करके आदि अंत में पहुंचा, जब वो वापस आया, वो इस बात को कहने वाला है कौन? अब ये मेरा गुरु और तेरा गुरु तो है नहीं महाराज, वो एक था, एक है, एक ही रहेगा। लड़ाई यही है आज की, कि न वो मेरा गुरु है, वो तेरा गुरु है, ये मेरा तेरे की ही लड़ाई है।
इसीलिए कहा जाता है कि सतगुरु एक था, एक है और एक ही रहेगा। तो देखो इसी की यात्रा है। तो जब हम समर्पण करते हैं तो बड़ी छोटी सी भक्ति है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या है, समर्पण की है। समर्पण कर गए, जो कर गया वो जितनी जल्दी कर गया उतनी जल्दी जान गया, और जो नहीं कर पाया तो अनंत काल तक नहीं जान पाया और न जान पाएगा, उलझता रहेगा। इसमें कोई नई बात नहीं है। क्यों कि आज तक हम उलझते आ रहे थे, इसलिए कह रहा हूं, उलझते आ रहे थे, और जब समर्पण किया तो फटाफट खेल हो गया। जो अनंत काल में नहीं हो पाया वो बहुत जल्दी हो गया। तो इसी के लिए भगवान भी इशारा देते हैं, बार बार संत आते हैं वो भी इशारा देते हैं, और घुमा फिरा करके सब इसी बात को कहना चाहते हैं। कोई कह रहा माया मोह को छोड़ो, कोई कुछ छोड़ो, कुछ घर बार, सारी बातें उसी को कहना चाहते हैं। लेकिन सटीक बात, सही बात और उस प्रैक्टिकल में ले जाने वाली बात वहीं पर मिलेगी जो उस अनंत की यात्रा से वापस आया है, जिसके लिए साहब ने साफ कहा, इतित सब कोई गए भार लधाए लधाए, उतित कोई न लौटिया तासे पूछूं धाय, कहें कबीर हम मधुर के ही भेदी लाए हूं हुक्म हजूरी, हम रिसैन लखे जोर कोई पहुंचे हाल हजूरी। बोले साहब यो नहीं कह रहे कि तुझे 6 महीने लगेंगे, साल लगेगी या जन्म लगेंगे, हाल हजूरी, हाल का काम करते हैं। वहां तुलसीदास भी कह रहे हैं यार एक पल का खेल है। लेकिन कारण क्या है कि हम समर्पण नहीं कर पा रहे, समर्पण नहीं हो पा रहा। उस हम अन्य की भक्ति में तो लगे हुए हैं जो अनन्य है, जिसके लिए कहा गया है कि जो एक ही है, एक से सब बने हुए हैं, उसकी यात्रा पर हम नहीं चल पा रहे। तो उसकी यात्रा पर चलने के लिए तो हमें क्या करना पड़ता है, मैंने सौंप दिया रे निज भार गुरु जी के चरणन में, गुरु जी के चरणन में, सबीर जी के चरणन में, मैंने सौंप दिया रे निज भार कबीर गुरु के चरणन में, कबीर गुरु के चरणन में, कुमार गुरु के चरणन में, मैंने सौंप दिया रे निज भार प्रेम गुरु के चरणन में। देखो अब जैसे बताया ना कि हमने साहब परमात्मा के लिए अनन्य भाव से भक्ति करनी है, तो हमने उसकी तरफ पूरा मान लो फोकस कर दिया, सारा कुछ सौंप दिया। लेकिन कबीर साहब की भक्ति को यानी परमात्मा की भक्ति को समझना इतना आसान नहीं है, और उस अनन्य की भक्ति को समझना इतना आसान नहीं है जितना कि हमें लगता है। क्यों? यही कारण है कि हम गुरु से दूरी बनाते जाते हैं, क्योंकि अनन्य तो हमें टोकने के लिए आएगा नहीं, भोगा टोकने के लिए आएगा तो हम अपनी मनमानी करेंगे। इसलिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि भैया गुरु को बीच में से हटा दो, तो ना रहेगा, बांस न बजेगी, बांसुरी गुरु होगा तो बाजेगा, क्योंकि आपकी कमी होगी तो वो बताएगा, और जब वो होगा ही नहीं तो बताएगा कहां से। लेकिन अब और रास्ता मुश्किल बन गया, रास्ता यूं मुश्किल बन गया क्योंकि गुरु बीच में से हट गया, जो बाजता था, जो बीच में से हट गया। अब जो न बाजने वाला है उसको बजाने के लिए तो हमारा बड़ी तगड़ी भक्ति चाहिए, क्योंकि जो न बोलने वाला है उसको बुलवाने के लिए गुरु तो बोलने वाला है,
अब वो न बोलने वाला है, अब उसको बुलवाने के लिए तो आपको महाराज अनंत जन्मों तक भक्ति करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप उसको बुलवा पाओगे, क्योंकि बोलता वो भी है। भाई गुरु जल्दी दयालु हो जाता है, लेकिन आपको यह लगता है कि भाई गुरु हमको डांट रहा है तो दयालु नहीं है, ये हमें डांट रहा है, तो वो दयालु नहीं लगता। अब परमात्मा डांटता नहीं है तो वो दयालु लगता है, क्योंकि हम अपनी मनमानी कर लेते हैं हम, इसलिए परमात्मा दयालु लगता है और गुरु दयालु नहीं लगता। लेकिन जब उसका दंड पड़ता है तो अब फिर हम कहते हैं कि अब क्या करें, फिर हमें गुरु की याद आती है, फिर परमात्मा की याद नहीं आती, क्योंकि हम एक पर्दा चाहते हैं। किसके लिए? अपने मन को पुष्ट करने के लिए, अपने मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्या भाई हम ठीक हैं, हम ठीक हैं, हमारा मार्ग ठीक है और गुरु का मार्ग गलत है। लेकिन मार्ग सबके ठीक होते हैं, लेकिन पता जब चलता है कि जब भी हमने जिस पढ़ाई की है और जब हम परीक्षा लेंगे, परीक्षा में बैठेंगे, तब हमारे कितने नंबर आते हैं, हम फेल होते हैं या पास होते हैं, तो पता तो जब चलेगा। भक्ति सारी ठीक है, चाहे आप परमात्मा की भक्ति करो, चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे देवी देवता की भक्ति करो, किसी के भी करो, लेकिन जिस समय परीक्षा होगी उस समय आप कितने नंबर लेके आते हो, तब पता चलता है हमको कि आखिरकार हमने क्या भक्ति की है और क्या हमारे नंबर इसमें आए हैं, तो अपने आप रिजल्ट फिर सामने आ जाता है। लेकिन फिर क्या है कि भाई जो एहसास होता है तो फिर पढ़ाई करो, फिर ये सोचते हैं कि यार जब उस मास्टर से पढ़ रहे थे ना, वो अच्छा पढ़ाता था, अच्छा पढ़ाता था, क्योंकि ज्यादा नहीं, पास होने लायक नंबर तो आ ही जाते थे। लेकिन यहां तो ऐसा लालच में फंसा दिया। कैसा लालच? जब पेपर आएंगे ना तो तेरे को वो दे दूंगा, क्या जो पेपर में आएगा वही क्वेश्चन बता दूंगा, तो लिख दियो, पढ़ने की जरूरत क्या है। यानी ऐसा लालच दे दिया जाता है कि जब मरेगा ना तो मैं आ जाऊंगा बचाने के लिए, तुझे क्या जरूरत है भजन करने की, क्या जरूरत है तुझे परमात्मा को जानने की, क्या जरूरत है तुझे अपने को जानने की, खा पी मौज कर। तो लेकिन जब समय आता है, जब पता चलता है, लेकिन कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियां चुन गई खेत, जब कुछ बचा ही नहीं। क्यों? एक समय ऐसा आता है पैर चल नहीं सकते सत्संग की तरफ, हाथ उठ नहीं सकते, जबान कुछ बोल नहीं सकती। यह होना सबके साथ है, किसी के साथ कम, किसी के साथ ज्यादा, क्योंकि एक दिन इस शरीर की वो अवस्था आनी ही आनी है। तो हम कम से कम इतनी कमाई तो कर लें कि ऐसी अवस्था हमारी जब आ जाए तो हमारे पास क्या है जो उसको लेकर के हम चलते बने। तो ऐसा ही साहब का ज्ञान है कि भाई ये तो एक मान लो जिस तरह से जानवर बीट कर जाता है ना, बीट करके या छोड़ जाता है और उड़ जाता है, तो इसी तरह से जब तक हम इसमें हैं, ये बीट की तरह से यहां पर गंदगी रह जाएगी और कुछ नहीं, और इस गंदगी को हम ज्यादा समय तक रख भी नहीं सकेंगे इस दुनिया में, जिसके लिए हम इतना मरे जाते हैं। फटाफट ले जाओ इसको, जमीन में गाड़ दो या इसको जला दो, फटाफट जितना जल्दी हो उतनी जल्दी खत्म करो इसको। क्यों? ये बीमारी फैला देगी, ये गंदगी ही तो है, और क्या है।
तो कीमत जिसकी है, एक्चुअल में जिसकी कीमत है, उसकी कीमत को सभी जानते हुए नहीं समझते। इतनी बात तो सभी समझते हैं, जो सत्संगी है या नहीं है वो भी समझते हैं। तो कीमत किसकी है? कीमत इसी की है जो इसमें जो पक्षी रह रहा है, इसी की कीमत है। तो अगर जीते जी इसकी कीमत को समझ लें, लेकिन जीते जी हम इसकी कीमत को नहीं समझते, जीते जी हमको इस शरीर की कीमत को हम समझते हैं। अगर थोड़ी सी हम इसी की कीमत को भी समझ लें तो हमारा कल्याण कोई बड़ी बात नहीं, बहुत जल्दी सुलभ है। तो जब ही कहा कि मैंने सौंप दिया निज भार गुरु जी के चरण में, क्योंकि गुरु जी के चरण में अगर मान लो भार को सौंप दिया जाता है तो हम कबीर को भी जान जाते हैं, परमात्मा को भी जान जाते हैं। और वैसे परमात्मा की अनंत यात्रा है, अनंत यात्रा है, लेकिन गुरु ने उस अनंत यात्रा को पार कर लिया है। तो गुरु की कृपा से कहा ना कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा, जब भी तो कहा गया है, तो गुरु ने करके पा लिया है, इसलिए कृपा है। उस अनंत की यात्रा को करके पा लिया है जब वो यहां बैठा हुआ है। तो इसलिए यानी जब हम भार उसकी तरफ सौंप देते हैं तो फिर कहीं कुछ भी जाने की आवश्यकता नहीं रहती, कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो क्या होता है? मथुरा घूमर काशी घूमा, घूमर चारों धामा, देख घूमर चारों धामा, मोहे कहूं न मिलो तेरो धामा, मोहे कहूं न मिलो रे तेरो धामा। हम भागते फिरते हैं, कभी मथुरा, कभी वृंदावन, कभी काशी, तरह तरह मान लो चारों धाम जो बने हुए हैं इधर से उधर पूरे हम वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में चक्कर लगाते हैं। लेकिन अगर कोई पूछ ले जहां गए थे मैं परमात्मा मिला क्या, अरे कैसी बातें करती हो यार, बोले ऐसी कोई बातें करता है क्या? क्योंकि उसमें हम जीरो हो जाते हैं। लेकिन जब कोई भी जीव, कोई भी साधक अनंत यात्रा पर निकलता है और खोजते खोजते थक जाता है तो उसको मिलता है क्या? मिलता है जब उसको सतगुरु रूपी परमात्मा मिलता है तो वो बताता है। तो मथुरा घूमर काशी घूमा, घूमर चारों धामा, मोहि कहूं न मिलो रे तेरो धामा, सतगुरु से रे भेंट भई मेरी, बतलायो रे इसी धामा, देख बतलायो रे इसी धामा। जब हकीकत में वो दौड़ते दौड़ते भागते भागते थक जाता है ना, गिर जाता है, थक जाता है, हर तरह से टूट जाता है, सब कुछ मान लो बर्बाद हो लेता है, क्योंकि न चल सकता है, न पैसा है, न ताकत है, कुछ भी नहीं है। जब ये काम होते हैं, ये नहीं है हम करोड़पति या 1 लाख जाकर के हमने दान कर दिया, भागवत करा दी, ये करा दिया, मंदिर बनवा दिया, लेकिन फिर भी परमात्मा ना मिला, ऐसे ना मिलता। क्योंकि मैं सर्वस्व न्योछावर करना पड़ता है धर्मदास की तरह से। 56 करोड़ है तो 56 करोड़ ही डालना पड़ता है, क्योंकि यही तो समर्पण है। या पे समर्पण गुरु के हिसाब से करो, जैसे वो बताता है कि समर्पण ऐसे किया जाता है तो उस समर्पण को सीख लो, या परमात्मा के हिसाब से चाहते हो तो ऐसे करो समर्पण को। तो फिर क्या बताया कि भाई जिसको तू ढूंढ रहा है ना वो तेरे ही अंदर है। अब इसी बात को हमारे शास्त्र चिल्ला रहे हैं, जिन्होंने जाना, जिन संत महात्माओं ने, हमारे महापुरुषों ने जाना, वो भी इसी बात को ही कह रहे हैं कि मानव धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए ने जिन पर लोक सवारा। यानी मेरे कहने का मतलब इतना ही है, इतनी अनंत यात्रा के बाद आपने जाना, या जिन्होंने जान रखा है उनकी बात मान लो तो फटाफट काम हो जाए आपका। लेकिन ना तो आप जानने तक पहुंच पाते हो और ना मानने तक पहुंच पाते हो। इसी के लिए साहब ने क्या कहा, सत्य नाम जाना नहीं,
और माना नहीं विचार, काहे कबीर कैसे मिले भाई मोक्ष मुक्ति को द्वार। यानी आपने वो सत्य को जाना नहीं, वो सत्य से आप मिले नहीं, सत्य से आपकी भेंट नहीं हुई, सत्य ने आपसे बातें नहीं की, सत्य ने आपको बताया नहीं, सत्य को आपने जाना नहीं। और माना नहीं विचार, जिन्होंने जान लिया है उनकी बात को आप मानते नहीं। भाई अब इसको कौन कह रहे हैं? बाबा तुलसीदास कह रहे हैं। और हमारे सनातन धर्म में सब में मान लो घर घर में रामायण रखी होंगी, घर घर में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन भाग रहे हैं फिर भी इधर से उधर। भाई भागना गलत नहीं है, जाओ तीर्थ यात्रा पर जाओ, घूमो फिरो, अच्छी बात है, संत महात्माओं से मुलाकात करो, लेकिन ढूंढो इसी के अंदर, मिलेगा इसी के अंदर। तो इतनी अनंत यात्रा के बाद भी वही होना है, या जिन्होंने जान रखा है उनकी बात को आप मान लें तब भी वही होना है। यही बात है कि मान लो जिसके लिए हमारे साहब कहते हैं कि जे कारण सिद्ध्या पचे सो गुरु कृपा से पाइया। भाई जिस गुरु ने जान लिया, जिसने जान लिया, तो वो कृपा करके कैसे मैंने पाया है, ऐसे वो आपको मार्ग बता देता है। तो आपको अनंत काल की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, यानी अनंत काल की यात्रा को वो पल में करा देता है पूरी। आप ऐसे समझ लीजिए, आपको वो उसे यात्रा अनंत काल के लिए आपको नहीं जाना पड़ेगा, इसी में ही वो अंत करा देगा। तो जब ये पता चल गया कि भाई इसी के अंदर रहता है, यानी धाम यही है उसका, परमात्मा को जहां वो परमात्मा रहता है, तो मानव धाम मोक्षकर द्वारा। अगर मुक्ति तुझे चाहिए, जन्म मरण से मुक्त होना है या विकारों से मुक्त होना है, किसी भी तरह की कैसी भी तुझे मुक्ति चाहिए, तो तेरे को इसी में ही उतरना पड़ेगा। यही मुक्ति का साधन है और कोई साधन नहीं है। तो मानव धाम मोक्षकर द्वारा। अब परमात्मा को मिला, यानी दो चीजें हैं। एक तो पहले गुरु से मिला, तो पिछली बार मैंने आपको बताई थी नारद वाली कहानी पर, लेकिन वहां पहले परमात्मा से मिलना जरूरी है। फिर परमात्मा आपको बताए कि 84 ऐसे कटेगी, उस गुरु के पास चला जा, वो 84 काट सकता है। परमात्मा आपको बताए कि वहां चला जा, वो आपकी 84 काट सकता है। जिस तरह से नारद को विष्णु भगवान ने बताया था, क्या भाई वो मछुआरा काटेगा, वही काटेगा, लेकिन मछुआरा कोई और नहीं था, वो विष्णु भगवान ही थे। लेकिन पहले इसमें यह शर्त है कि पहले भगवान आपसे बोले। ये नहीं है कि आपसे न तो भगवान बोला न गुरु बोला कि मेरा हो गया, ऐसे नहीं होता, सुन सुना के नहीं होते ये खेल। पहले इतना बुलंद ऊपर के ले जाओ अपने को कि खुद को भी कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तदबीर से पहले भाई किस गुरु के पास जाऊं तू बताना मुझे, कैसे भक्ति करूं तू बता। भाई गुरु बताएगा तो कौन सा गुरु बताएगा। तो परमात्मा को इस कदर से प्रसन्न कर लो कि परमात्मा खुद कहे कि जा अब तू उस गुरु के पास जा, वो तुझे भक्ति करना सिखाएगा। एक मार्ग तो ये है। तो उसके बाद वो परमात्मा ही गुरु का रूप धारण करता है, करना पड़ेगा उसे, तुम उतना भेजा ना, क्योंकि दोनों जगह उसको ही काम अपना करना पड़ेगा। क्योंकि भाई परमात्मा की, भाई गुरु की वाणी नहीं बदलती तो परमात्मा की वाणी कैसे बदल जाएगी। तुमने सौंप दिया रे निज भार गुरु जी के चरणन में, मंदिर घूमा रे मस्जिद घूमा, मंदिर घूमा रे मस्जिद घूमा, घूमा रे सभी सत्संगन में, देखो घूमा रे सभी सत्संगन में, मोहे कहूं न मिलो रे तेरो नामा, मोहे कहूं न मिलो रे तेरो नामा, कुमार गुरु से रे भेंट भई मेरी,
कुमार गुरु से रे भेंट भई मेरी, देख लायो रे इसी धामा, देख लायो रे इसी धामा, मैंने सौंप दिया रे निज भार गुरु जी के चरणन में। तो देखो, अब आपको न परमात्मा मिला, गुरु मिला तो गुरु की बात आपके गले नहीं उतरती, तो महाराज कैसे आपकी मुक्ति होगी? दोनों में से एक काम तो करना पड़ेगा, या तो परमात्मा को उतारो, उसे प्रकट करो, या फिर जो गुरु कह रहा है उसकी बात पे चलो। इन दोनों के अलावा तीसरा रास्ता नहीं है। क्यों? गुरु के लिए भी मैंने क्यों कहा कि अगर शिष्य सच्चा है, सच्चे रास्ते पर चल रहा है, सिर्फ उसको अनन्य भाव से वो गुरु की भक्ति में चल रहा है और किसी से उसको लेना देना नहीं है, तो एक विधि का विधान ऐसा है कि ऑटोमेटिक ही आप, बेशक आपका गुरु अधूरा है, आपको आगे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके पास जितना ज्ञान है, अगर आप अनन्य भाव से उसकी भक्ति कर रहे हैं गुरु की, तो बहुत जल्द ही आप उसका ज्ञान पूरा खा लोगे, आपकी समझ में पूरा ज्ञान उसका आ जाएगा और आपकी समझ में आ जाएगा गुरु जी का ज्ञान यहां तक है, यहां तक मुझे मिल गया, अब आगे मुझे खोजना है, आगे मुझे चलना है, तो आगे के लिए परमात्मा व्यवस्था बना देता है। लेकिन ये जब ही संभव है जबकि अनन्य भाव से आप किसी भी गुरु के पास जाएं, भक्ति करते हैं तो। क्यों? कि मैं तो महाराज अपने अनुभव की बात कहता हूं, क्योंकि नहीं तो आज मैं एक ही गुरु के पास में पड़ा होता ना, तो मेरे शंकर जी वाले गुरु जी थे, हैं अब भी, तो मैं तो मान लो उनके पास ही पड़ा रहता। लेकिन जब आप सिर्फ एक उस परमात्मा को जानने के लिए ही आप भक्ति में उतरे हैं, तो परमात्मा आपको रास्ता अवश्य देता है कि बेटा यहां से नहीं, अब इधर को मुड़ जा, अब यहां से इस रास्ते को मुड़ जा, यहां से इस रास्ते को मुड़ जा। तो देखो, गुरु से ज्यादा आपको सत्य होने की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु तो सत्य है ही है। गुरु जहां तक का मार्ग बता रहा है वहां तक का वो सत्य है। अगर आप सत्य हैं तो आप गुरु को क्रॉस करके भी आगे जा सकते हैं। इसी के लिए कहा गया कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि गुरु रह जाता है गुड़ और चेला हो जाता है शक्कर। जब कहा गया, क्योंकि अगर आप उसके चल रहे हैं सत्य के भाव पर, तो सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं, आपका मान लो भाव एक ही है कि मुझे तो सिर्फ उस परमात्मा को ही जानना है, सत्य के रास्ते पर ही चलना है, और आपने वो कार्य करना शुरू कर दिया। बहुत तेरे उदाहरण हमारे उसमें इतिहास में भरे पड़े हैं कि भाई शेख मंसूर की कहानी है कि एक फकीर रोज लटका करते थे कुएं में उल्टा। तो उससे एक भक्त ने आगे पूछा कि गुरुजी ये क्या करते हो? बोले योग करता हूं। कहा ना कि उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। बोले उल्टा लटक के कर रहा हूं भक्ति। तो जैसी जिसकी समझ में आए तो उल्टे लटक जाते थे वो। अरे जंजीर से, लोहे की जंजीर से पैर को बांध लिया और जंजीर को बांध दिया, उधर नीम का पेड़ था उसमें, और कुएं में लटक गए उल्टा। अब रटते थे राम राम, जो भी मान लो वो कर रहे थे। अब उसने देखा कि भाई गुरुजी ये कर रहे हैं, तो बोले ऐसे ही मिलता है परमात्मा, गुरुजी ने बताया है। तो जब गुरुजी ने बताया है कि बोले परमात्मा पाना कोई इतना आसान काम नहीं है, उल्टा लटकना पड़ता है तब परमात्मा मिलता है, ऐसे मिल जाएगा? उल्टा लटकना पड़ता है। तो अब उल्टे के अपने अपने हिसाब जैसे जिसने बना लिए, अब उल्टे के ही ये सारे हिसाब। उल्टा मान लो संसार से उल्टा होकर के अपने अंदर उल्टा होना है। अब उसको तो मान लो कोई बिरला ही जानता है कैसे उल्टा हुआ जाता है, क्या खेल है, कैसे क्या है। तो जैसे जिसको मार्ग मिलता है वैसे वो चल देता है बेचारा।
तो अब इसी तरह से जब मान लो कि अब उसने देखा कि परमात्मा कैसे मिलेगा, उल्टा लटकने से मिलेगा। उल्टा लटकने से मिलेगा तो उसने फटाफट बोले भाई पैसा तो है नहीं मेरे पास, जंजीर खरीद के लाऊं, कहां से लेके आऊं रस्सी, अब रस्सी भी नहीं मिल रही। तो फटाफट उसने घास फूस थोड़ा वहां से तोड़ करके रस्सी फटाफट बनी, और बनाने के बाद में जल्दबाजी में तो ऐसी बनती है, कहीं बनी कहीं ढंग से नहीं बनी, और फटाफट बांध के पेड़ से बांधी और बांध के उसमें पैर में और लटक गया। लटक गया, मान लो वो मूंज की यानी कच्ची घास की रस्सी कितनी देर चलनी थी, लेकिन परमात्मा को तो पता है कि वो सच्चाई चाहिए, परमात्मा को सच्चाई चाहिए, उसको छल कपट नहीं चाहिए, क्योंकि वो सच्चे दिल से परमात्मा को चाहता था। लटक गया, परमात्मा ने देखा कि भाई मेरे नाम पर ये मरा, तो भाई जब घटघट में जो बैठा हुआ है अब वो कैसे मरने देगा, अपने भक्त को कैसे मरने देगा। अम्मा रस्सी टूटने वाली थी तो जाकर के रस्सी पकड़ ली, उसकी टूटी रस्सी पकड़ ली, बोले ऊपर आ जा। वो ऊपर आया, अरे तुम तो बड़ी जल्दी आ गए, बड़ी जल्दी आ गए। और वो सुबह जाकर के गुरुजी के पास जाता, गुरुजी से पैरों में पड़ गया, गुरुजी तुमने मुझे धन्य कर दिया। बोले क्या हो गया, बोले तुम्हारी युक्ति से मुझे परमात्मा मिल गया। गुरुजी बोले तो मुझे सारा जीवन हो गया लटके लटके, इस युक्ति से मुझे पूरा जीवन हो गया लटके लटके, मुझे परमात्मा ना मिला, और तुझे कैसे मिल गया, तुझे कैसे मिल गया, अच्छा पूरी बात बता। जब उसने बात बताई तब गुरुजी की समझ में आई, बोले कमी मेरी युक्ति में नहीं है, कमी मुझ में है। तो परमात्मा की बनाई हुई युक्तियों में कमी नहीं है, कमी हमारे अंदर है, कमी हमारे अंदर है, क्योंकि हम इतनी वेग से, इतनी तीव्रता से, इतनी मान लो विरह से, इतने प्रेम से, इतने भाव से उसको जगा नहीं पाते, इसलिए वो नहीं आता। तो देखो रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मिलता अवश्य है, मिलता अवश्य है। तो सबसे पहले मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जो है अपने भाव को सच्चा बनाएं और अनन्य भाव को समझ करके मान लो भक्ति करने की चेष्टा करें, और ये सोचें कि जो भी कार्य है, जो भी कार्य है, हमारा कार्य जिस तरह से हमने सुन तो रखा है कि तू मेरे नाम पे तो मैं तेरे काम पे है। अब ये ऐसी बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल की बातें हैं संतों की। जब हम उसके नाम में इतने खो जाते हैं कि जब हमें यही नहीं पता कि कल को घर में खाने के लिए कहां से आएगा, लेकिन ये नहीं है कि हम हराम पने करके मान लो चद्दर ओढ़ के सोते रहें, ऐसे ना आता, आलसियों के लिए नहीं है। जो मान लो अपना प्रयास मेहनत करते हुए और मान लो उसका नहीं होता तो उसका वो मान लो इंतजाम करता है, हरामियों के लिए नहीं करता, आलसियों के लिए नहीं करता। जो भी कर्म कोई छोटा बड़ा नहीं होता, साहब ने खुद करके दिखाया कि जो भी कर्म हमको मिला हुआ है, साहब मान लो कपड़ा बुनते थे, लेकिन दिन रात क्या करते थे, उन्होंने भगवान से यह तो नहीं कहा कि भाई मेरे कपड़ा बुनना पड़ता है, मैं तेरा भक्त हूं तो मुझे तू क्यों ना देता, हा? मुझे क्यों ना देता, कभी शिकायत नहीं की। लेकिन दौड़ दौड़ के भाग भाग के चलो, जरूरत ज्यादा है तो 4 घंटे नहीं, 6 घंटे नहीं, 8 घंटे नहीं, 12 घंटे करेंगे। तो सुबह से शाम तक भाग भाग के मान लो काम करना, और वो भी किसके लिए है कि भाई जो भी अतिथि आ जाएं उनके लिए, न तो उन्हें खाने की जरूरत, न पहनने की जरूरत, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी कहा साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए। कुटुंब का मतलब है कि मान लो जो हमारे संपर्क में हैं, आश्रम में जो भी रह रहे हैं, हमारा कोई अपना नहीं है, लेकिन जो हमारे आश्रम में रह रहे हैं वो तो मान लो हमारे ही है, हमारे आश्रित हैं। तो मान लो कहां से खिलाना है, मांग मांग के नहीं खिलाना, कमा के खिलाना है। तो अब उनके लिए ही मान लो उनको काम करना पड़ता था, उनके लिए उन्होंने काम करना है।
तो काम करके मान लो उन सबको भी खिलाना, जो भी आ रहे हैं उनका भी मान लो वो करना है। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि भगवान तू दे दे, या मान लो राजा महाराज भी उनसे भी नहीं कहा कि भाई तुम मान लो सुल्तान जैसी, काशी नरेश जैसे उनके मान लो राजा थे, जैसे उनके शिष्य थे, उनसे तो नहीं कहा कि तुम भाई पैसे वाले हो, दे दो, यहाँ पर भक्त आते हैं इनको मान लो खिलाऊंगा मैं पिलाऊंगा। अरे भाई खिलाना पिलाना तो कमा के खिलाओ ना, है? अपनी तो कमाई तो तुम कमा कमा के रखते रहो बचा बचा के, है? और शिष्यों से मान लो लूट लूट के इधर उधर मान लो इसके लिए कर रहा हूं कहीं इनके लिए कर रहा हूं, करना है ना, खिलाना है खुद कमाओ। जब साहब ने कहा कि कहीं कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए औरों को दीजिए, तो जिसको आवश्यकता पड़ जाए उसका काम भी निकाले और खुद भी उसको कमा करके खाए। तो देखो साहब के सिद्धांत पर चलना बहुत जरूरी है। लेकिन साहब के सिद्धांत पर हम आज चलते तो है नहीं, इसलिए जो साहब का ज्ञान जो कहते हैं ना साहब, वो ज्ञान तो साहब को था, आज किसी को ना होगा। क्यों ना होगा? आज भी होगा, आज भी होता है, आज भी हुआ है, लेकिन उनके सिद्धांत पर चले हैं उनको। क्योंकि बार बार मेरा यह कहना रहता है कि भाई आपको कबीर साहब का ज्ञान चाहिए तो कबीर बनना पड़ेगा, राम का ज्ञान चाहिए तो राम बनना पड़ेगा। राम ने त्याग कर दिया था अपना सब कुछ, तुम तो अपने भाइयों का भी खा जाओ, हाँ, अपने भाइयों का भी खा जाओ, और राम ने तो अपना सब कुछ, अपना हक अपने भाइयों को दे दिया। वो औरों की, उनके लिए यानी औरों के सुख के लिए अपने सुख का त्याग करना। तो देखो बनना पड़ता है। अगर आपको जो भी कुछ चाहिए, मुक्ति चाहिए, राम की तरफ से जाना चाहते हो, कृष्ण की तरफ से जाना चाहते हो, कहीं से भी जाओ, कोई बुराई नहीं, लेकिन उन जैसे कर्म का आपको करने पड़ेंगे, उन जैसा आपको उदार बनना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण को देखें तो मान लो बचपन से उन्होंने ये नहीं देखा दूसरे की रक्षा के लिए कि मेरा क्या होगा, जहां चाहा मां कूद जाना, जहां चाहा मां मान लो भिड़ जाना। किसके लिए? इनको किसी तरह की परेशानी ना हो और अपने को परेशानी में डाल लेना। तो भाई जो इसी तरह से मान लो जो भी संत हैं या जो साधक हैं इस तरह का अपना जीवन जीते हैं, तो परमात्मा को उनकी मदद करने के लिए आना ही पड़ता है। पहले भी आता था, आज भी आता है और आगे भी आएगा। कोई नई बात नहीं है। ये नहीं है कि पहले होता था आज नहीं होता। कोई नियम नहीं बदलता। परमात्मा का नियम न कभी बदला है न बदलता है, कभी नहीं बदलेगा। लेकिन बदला कौन? हम बदले। कहते न क्या भाई, सूरज ने बदला, चलना बदला, ना बदला आसमान, और कितना बदल गया इंसान है। तो बदला तो ये मनुष्य बदला, इसके अंदर बदलाव आया। लेकिन मनुष्य के अंदर भी किस में बदलाव आया? इसके मन में बदलाव आया। इसके शरीर में बदलाव नहीं आया। शरीर तो पंच तत्वों का तब भी था और आज भी है, लेकिन इसके मन में बदलाव आया। और मन में बदलाव आते आते इतना गिरा कि आज जानवरों से भी नीचा हो गया। जानवरों से नीचा कैसे हो गया? क्योंकि देखो आज एक ऐसी विडंबना है कि कोई अपने को छोटा नहीं दर्शाना चाहता, ठीक है? कोई नहीं। न तो कोई यूं कहना चाहता है कि मैं गरीब हूं, न कोई यूं कहना चाहता है कि मैं छोटी जात का हूं। यानी किसी तरह से आपको कोई भी नीचा नहीं दिखाना चाहता अपने आप को, है चाहे किसी पोजीशन पर, लेकिन अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहता है। लेकिन अब ये हो कैसे? बिना आचरण के तो हो नहीं जाएगा ये। तो देखो
पिछले सत्संग में मैंने बताया था मान लो किस तरह से शूद्र और ब्राह्मण का मान लो किस तरह से वो होता है। तो वही बातें हैं सत्संग में भी, आध्यात्मिक में भी वही बातें हैं। बात एक ही है, लेकिन जब हम उस मार्ग पर चलते हैं तब हमारी समझ में आती है। जैसे ब्राह्मण हो कर ब्रह्मन जाना, ब्राह्मण हो कर ब्रह्मन जाना, क्षत्रिय हो कर रक्षा न कीनी, वैश्य हो कर दानन कीना, शूद्र हो कर सेवा, तेरो जन्म बिरथ ही खोया। यानी पूरा हमने 84 का इंतजाम कर लिया, समझ लो। व्यर्थ में हमारा जन्म चला गया। मनुष्य का जन्म हमको मिला हुआ है, और मनुष्य के जन्म में जिस तरह से मान लो चारों युग हमने अभी पैदा करने हैं, चारों युगों से हमने अभी ऊपर निकलना है, तो इसी तरह से 4 भेदों से भी ऊपर निकलना है और 4 जातियों से भी ऊपर निकलना है। इन 4 ज्ञानों से हमको ऊपर निकलना है। तो यही 4 भेद हर जगह मान लो स्थापित होते हैं। तो सबसे पहले तो महाराज आप चाहें ब्राह्मण हो कुछ भी हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अगर आपने अपनी सफाई भी नहीं की तो आप जानवर हैं। जानवर हैं, क्योंकि सफाई कौन करता है? शूद्र करता है। तो आप शूद्र भी नहीं है, चारों जातियों में से आप किसी में भी नहीं आते। तो जो भी कमी हमारे अंदर है, हम उस कमी को जब तक नहीं निकालते तो हम जानवर हैं। हम शूद्र भी नहीं है, और कहने के लिए ना हम तो ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण तो बहुत ऊंची चीज है भाई। को ब्राह्मण कोई जाति का नाम नहीं है, ब्राह्मण एक पद है। ब्राह्मण स्वयं ब्रह्म है, कोई हंसी खेल नहीं है ब्राह्मण बनना। लेकिन जब हम देखेंगे ना तो महाराज 2-4 ही गिनती के मिलेंगे, आज 2-4 ही मिलेंगे। लेकिन इसी बात की लड़ाई है, क्योंकि अपने हम शूद्र भी नहीं बनना चाहते। शूद्र कोई बनना नहीं चाहता। मैं क्या शूद्र हूं, कहने कैसे शूद्र कह दिया? जब तो शूद्र ही नहीं बनना चाहते तो आगे बनोगे क्या? आपका तो रास्ता ही बंद हो गया। तो आप तो सीधे भैया 84 में जाओ, 84 खा लिए। तो पहले तो शूद्र ही बनना पड़ेगा। आप किसी भी जाति में हो, पहले शूद्र बनना पड़ेगा। शूद्र के बाद में ही आगे की रास्ता आपका, आगे का मार्ग आपका शुरू होगा, और नहीं तो सीधा 84 का मार्ग बना हुआ है। क्योंकि ये एक विधि का विधान है, एक चक्र है। क्योंकि जिस तरह से एक चक्कर घूमता है, तो ये 84 के चक्कर में अनंत काल के बाद में, अनंत जन्मों के बाद में एक पॉइंट सामने आता है। चक्कर जब घूमता है धीरे धीरे करके, तो अनंत, जब जैसे पृथ्वी घूम रही है, सूर्य घूम, जिस तरह से जो चक्कर लगा रहे हैं सारे ही, इसी तरह से ये अनंत का भी चक्कर घूमता है। तो एक चक्कर जब सामने आता है, अनंत का जो पॉइंट सामने आता है, तो वो अनंत का पॉइंट आज हमारे सामने है, मानव धाम का। और अगर ये चूक गया तो फिर अनंत की यात्रा है, और अनंत की यात्रा ही ये 84 में ले जाने वाली है। तो ये एक समय ऐसा है, ये एक मान लो मनुष्य का जन्म हमको ऐसा मिला हुआ है कि हम इस जन्म में इस अनंत यात्रा को समाप्त कर सकते हैं, या फिर से हम अनंत के चक्कर में लग सकते हैं। तो परमात्मा ने कृपा करके हमको मान लो ये स्थान, ये जगह, ये शरीर दे रखा है, तो हम इसका आज सदुपयोग करें। तो यही अच्छे भक्तों की पहचान है। क्यों? बाद बाकी तो देखो, संसार ये अनंत काल से चल रहा है, ये चक्कर चलता ही रहेगा, ये कभी ना बंद हुआ है, इसीलिए इसको अनंत कह दिया गया। लेकिन अनंत में से आज ये पॉइंट है, ये द्वार है कि इसमें से आप अनंत में से बाहर निकल सकते हो और आदि अंत के खेल को समाप्त कर सकते हो, पहुंच सकते हो। वहां पर अनंत का खेल समाप्त हो जाएगा आपका। तो इसके साथ ही
सत्संग को समाप्ति की तरफ ले चलते हैं। तो बोलो सतगुरुदेव की जय। नेतत्वदर्शी गुरु राम कुमार साहेब की जय। सभी संत महात्माओं की जय। सत साहेब। बोलो गुरुदेव मुकेशानंद साहेब।